वेलकम टू गजब की प्रैक्टिकली पढ़ाई सब्सक्राइबर। और जिन्होंने प्रैक्टिकली नहीं पढ़ा वो पढ़ लो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दो ताकि पढ़ाई से रिलेटेड सारे प्रैक्टिकली वीडियो का नोटिफिकेशन तुम तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, आज हम जिस मज़ेदार चैप्टर को शुरू करने वाले हैं उसका नाम है ट्रायंगल। भाई ये डिमांडेड चैप्टर है। बहुत से लोग बोल रहे थे कि यार मुझे बहुत ज़्यादा डाउट है इस चैप्टर में, प्लीज़ बना दो। भाई दूध के तरह तुम्हारा डाउट आज साफ होने वाला है। आज तुम्हारा डाउट नहीं रहेगा, सफ़ेद होकर बिल्कुल दूध बन जाएगा और तुम सारा चीज़ समझ जाओगे बिल्कुल प्रैक्टिकली। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चीज़ ये है कि ट्रायंगल किसे कहते हैं। यार वैसा फिगर जिसमें 3 साइड होता है और 3 एंगल होता है उसे ट्रायंगल कहते हैं। इतना जानते हो ना? हाँ, बस इतना ही काफ़ी है। तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल ये एक टॉपिक है, तो इसे कवर करने से पहले एक शब्द को जान लेना होगा, कॉन्ग्रुएंट। हिंदी में इसका मतलब तो सर्वांगसम होता है। चलो यार इसे समझा देता हूँ कि सर्वांगसम मतलब क्या होता है। भाई सर्व मतलब सारा, अंग मतलब पार्ट्स और सम मतलब इक्वल। भाई वैसा फिगर जिसका सारा पार्ट्स इक्वल होता है उसे सर्वांगसम कहते हैं। इंग्लिश में बोले तो कॉन्ग्रुएंट। जैसे कि यहाँ पर 2 ट्रायंगल दिख रहा है, यदि बोला जाए कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसमें जितना भी साइड होगा, ये साइड इसके इक्वल होगा, ये साइड इसके इक्वल होगा, ये साइड इसके इक्वल होगा, एंगल भी इक्वल होंगे। ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल और ऊपर वाला उस एंगल के इक्वल। सर्वांग सम होंगे मतलब सभी अंग एक दूसरे से इक्वल होंगे। जैसे कि यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल में हैं बिल्कुल इक्वल। आई होप कॉन्ग्रुएंट का कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लियर हो गया होगा। भाई एक चीज़ याद रखना, कॉन्ग्रुएंसी कोई एक ट्रायंगल में नहीं होता, उसके लिए 2 ट्रायंगल का ज़रूरत होता है। तो भाई कॉन्ग्रुएंट मतलब तो समझ ही गए होगे कि कॉन्ग्रुएंट किस बला का नाम है, किसे कहते हैं। तुम सोच रहे होगे ट्रायंगल में ही सिर्फ कॉन्ग्रुएंसी क्यों होती है, स्क्वायर में नहीं हो सकती, सर्कल में नहीं हो सकती क्या? कौन बोला नहीं हो सकता है? हर फिगर में हो सकता है। यदि रेक्टेंगल का हर कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है तो हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों रेक्टेंगल कॉन्ग्रुएंट है। तुम्हारे किताब में ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंसी दिया हुआ है, इसीलिए ट्रायंगल का हमें पढ़ना है। बाकी यार स्क्वायर भी कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, रेक्टेंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। यदि 2 सर्किल का रेडियस इक्वल है तो उसे भी हम लोग कॉन्ग्रुएंट सर्किल बोल सकते हैं। कोई नहीं बोलेगा कि तुम गलत बोले, बिल्कुल बोल सकते हो, तुम फ्री हो भाई। देखो यहाँ पर इतने साबुन है और ये साबुन आपस में कॉन्ग्रुएंट है। दिखने में भी लग रहा है कि ये सब साबुन कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ से मैं 2 साबुन को उठा लेता हूँ। अब देखो ये साबुन के किसी भी अंग को देख लो, आपस में दोनों इक्वल ही होंगे। देखो इस फेस को देखो, ये फेस इस फेस के इक्वल होगा। अब देखो ये फेस इस फेस के इक्वल होगा। ये दोनों साबुन का वॉल्यूम भी इक्वल होगा। हाँ, कॉन्ग्रुएंट मतलब सिंपल समझो तो इक्वल ही होता है। अब मेरे कितने यार लोग बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारे घर में तो साबुन का दुकान है, इतने साबुन कहाँ से ले आए? भाई मेरे घर में कोई साबुन का दुकान नहीं है। अरे यार ये किस भाई का फ़ोटो है? तरी भाई लिखा हुआ है, तरी भाई साहब का ये फ़ोटो है। मैं कभी ध्यान नहीं दिया था यहाँ पर, इतना दिन से साबुन यूज कर रहा हूँ लेकिन आज ध्यान दिया। आई होप तुम्हारे दिमाग में बैठ गया होगा कि कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या होता है ना? अच्छा, तुम्हें कुछ बातों का ध्यान देना होगा जिसे मैं अभी जिक्र करूँगा। और वो सब बात तो यार छोटा चीज़ है और छोटा चीज़ से ही बड़ी चीज़ बनती है। तो कोई भी शेप हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, ट्रायंगल हो, कोई भी शेप हो, लेकिन करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होता है। भाई करस्पॉन्डिंग पार्ट मतलब जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 ट्रायंगल है ना? तो इस ट्रायंगल के इस वाला एंगल इस ट्रायंगल के इस वाला एंगल से इक्वल होगा, ना कि इस वाला एंगल से। इसी को कहते हैं करस्पॉन्डिंग। कभी कभी तुम्हें घुमाने के लिए उल्टा फिगर दे देगा। जैसे कि देखो यहाँ पर एक फिगर दे दिया और यहाँ पर एक फिगर। अब इस वाला एंगल इस वाला एंगल के इक्वल होगा। तुम घबराना मत, ध्यान से देखना। ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला साइड इसके इक्वल होगा। इसे करस्पॉन्डिंग कहते हैं। देख के ही यार तुम समझ सकते हो। जो समझाना था सब समझा दिया। अब क्राइटेरिया जानो। क्राइटेरिया
इसका मतलब क्या होता है भाई, कोई भी दो ट्रायंगल को प्रूफ करने के लिए ना कुछ क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ता है। जैसे कि तुम्हें वोट देने के लिए 18 साल पूरा करना पड़ता है, इसी तरीके से कोई भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए कुछ क्राइटेरिया है जिसे पूरा करना पड़ता है। सबसे पहला है सास। अब बोलोगे यार तुम पढ़ाई लिखाई से कहाँ सास ससुर में आ गए खाम, अभी पढ़ाई लिखाई कराओ। अरे भाई ये कोई सास ससुर वाला सास नहीं, ये तो एक क्राइटेरिया का नाम है। इसका फुल फॉर्म होता है साइड एंगल साइड। जैसे कि यहाँ पर दो ट्रायंगल है, तो यार इन दोनों ट्रायंगल में कोई भी एक साइड, एक एंगल और एक साइड इक्वल है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ट्रायंगल की कोई भी साइड, दो साइड इक्वल करो और एक एंगल इक्वल करो, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हुआ, कोई इसमें मैटर ही नहीं करता। लेकिन एक बात ध्यान देना कि जो एंगल होगा ना वो साइड के बीच में होना चाहिए। चाहे कोई भी साइड ले लो, हमेशा एंगल दोनों साइड के बीच में रहना चाहिए। जैसे कि ये दोनों साइड लिया तो गलती से भी ये एंगल मत करना, ये दोनों साइड लिया तो ये एंगल करना, तब ना दोनों साइड के बीच में एंगल होगा। क्योंकि यार ऊपर देख रहे हो ना, इस क्राइटेरिया का नाम में बीच में एंगल है, इसलिए हमेशा दोनों साइड के बीच में एंगल होना चाहिए। कोई भी साइड ले लो, कोई भी एंगल ले लो, लेकिन दोनों साइड के बीच में एंगल होना चाहिए। चलो यार एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। भाई इस फिगर में दिया हुआ है AO इक्वल टू BO और CO इक्वल टू DO, और तुम्हें प्रूफ करना है ट्रायंगल AOD और ट्रायंगल BOC कॉन्ग्रुएंट है। यार ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन है, देख रहे हो ना, इक्वल टू के ऊपर कुछ ऐसा साइन दिया जाता है, इसे कॉन्ग्रुएंसी का साइन कहते हैं। अच्छा, और क्या प्रूफ करना है, AO पैरेलल टू BC। यार अगर तुम मेरे लाइन्स एंड एंगल्स वाले चैप्टर का वीडियो देखा होगा ना तो पक्का इस चीज़ को प्रूफ कर देगा, क्योंकि भाई उस चीज़ में मैं सीधा बताया था कि ये कैसे प्रूफ होगा। तो पहला चीज़ को अभी प्रूफ करते हैं। सबसे पहले गिवन लिखना है, क्या क्या दिया हुआ है, CO इक्वल टू DO और BO इक्वल टू AO, ये दोनों दिया हुआ है। हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में लिखना है ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BOC। दूसरा चीज़ ये प्रूफ करना है AD पैरेलल टू BC। भाई ये सब को लिखने मत भूलना ना, गिवन टू प्रूफ, उसके बाद प्रूफ लिखना। यार टू प्रूफ का स्पेलिंग और यहाँ पर की प्रूफ का स्पेलिंग अंतर है, थोड़ा ध्यान देना। तो प्रूफ लिखना, उसके बाद इन ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल AOD, उसके नीचे BO इक्वल टू AO, ब्रैकेट में गिवन लिख देना क्योंकि दिया हुआ है। उसके बाद BOC और AOD दोनों एंगल इक्वल है। कैसे इक्वल है यार, लाइन्स एंड एंगल्स वाले चैप्टर में तो मैं तुम्हें बताया ही था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। तो इसके बगल में लिख देना वर्टिकली अपोजिट एंगल, तुम पूरा लिख देना, मैं अभी शॉर्टकट में लिख दिया हूँ। और CO इक्वल टू DO ये भी दिया हुआ है। तो हमारा क्राइटेरिया पूरा हुआ, ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BOC। यार कॉन्ग्रुएंट का साइन मेरा से उल्टा ही दिया जाता है, ऐसा होता है। भाई तुम्हें प्रूफ करने के साथ में स्टेटमेंट भी ध्यान रखना पड़ता है। बगल में लिख देना SAS कॉन्ग्रुएंसी से प्रूफ हुआ, फिर प्रूफ्ड लिख देना। प्रूफ हो गया, देखो कैसे लिखते हैं, शुरू गिवन, उसके बाद टू प्रूफ, फिर प्रूफ। स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, इसी स्टेटमेंट से लिखना। अच्छा अब सेकंड चीज़ प्रूफ करते हैं कि AD पैरेलल टू BC। सबसे पहले ये लिख लेना कि एंगल BCO और एंगल ADO इक्वल हैं। कैसे हैं, CPCT से हम लोग दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिए, इसका मतलब दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। अच्छा उसके बाद सीधा सीधे सिर्फ लिखना है एंगल BOC इक्वल टू एंगल ADO। उसके बाद लिखना दीज फॉर्म ए पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल ऑन द लाइन सेगमेंट AO एंड BC। भाई देख रहे हो ना, AO और BC पैरेलल लाइन के जैसा है और CO एक ट्रांसवर्जल के जैसा है, और ये एंगल अल्टरनेट एंगल जैसा है। अल्टरनेट एंगल इक्वल हो गया, इसका मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल है, सिंस AD पैरेलल टू BC हो गया। भाई एक सजेशन तो मैं देना ही चाहता हूँ कि यार लाइन्स एंड एंगल वाला चैप्टर का वीडियो ज़रूर से देख लेना, उसमें मैं ये सब चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया हूँ। अल्टरनेट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, ये सब के बारे में पूरा एक्सप्लेन है।
अच्छा, दिमाग फ्री करके एक चीज़ मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि आज सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तुम्हें मैं सारा चीज़ बता दिया हूँ, सारा चीज़ मैं तुम्हें सिखा दिया हूँ कि कैसे एक प्रूफ होता है, कैसे प्रूफ का सीक्वेंस लिखना पड़ता है, ये सारा चीज़ मैं तुम्हें बता दिया हूँ। तो नेक्स्ट पार्ट से सारा थ्योरम को प्रूफ करेंगे। यार अब तुम अपने आप प्रूफ करने लग जाओगे, देखना ना, आराम से प्रूफ करोगे। नेक्स्ट पार्ट को आने दो। तो चलो बाय, मिलते हैं पार्ट 2 में। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं की हो तो सब्सक्राइब करके घंटा बटन को दबा देना, तोड़ फोड़ देना उस घंटा को, साला हिल जाना चाहिए। तो चलो एक अच्छा सा कमेंट कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो इस वीडियो को, ताकि उन्हें भी प्रैक्टिकली पढ़ाई का थोड़ा आनंद मिल सके। चलो बाय यार।